सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया ही होगे। और अभी तक हमने मोस्ट ऑफ द केसेस ज्वाइन के ख़त्म कर लिए हैं। सो आज हमारा लास्ट केस, इसके अलावा भी दो बचते हैं, वो आपको खुद करने हैं। आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे और थोड़ी सी मेहनत करना भी ज़रूरी है, राइट? मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा हैं, उन्हें हमने करा दिया है। एंड दो हमारे बच्चे हैं, सेल्फ वाला एंड क्रॉस वाला, वो आपको करना है। ऑलराइट गाइस, उसका कोड, उसका जो भी चीज़ें हैं फाइल के अंदर मैं सारा कुछ दे दूंगा, बस आपको इंप्लीमेंट खुद से कर लेना है, ठीक है? इतना कर सकते हैं ना। मूव करते हैं एंड ये आपकी स्क्रीन देख पा रही है, और यहाँ पर हमने लास्ट क्लास के अंदर जो भी चीज़ें की थी उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं हमारे पास बेसिकली, राइट है? चलो, सॉरी गाइज। तो आपको आज हम आ चुके हैं, हमारा बेसिकली अगर हम इस पीडीएफ से चीज़ों को देखते हैं, इस पे आ चुके हैं फुल आउटर ज्वाइन। बट इससे पहले एक बार थोड़ा सा यहाँ पर समराइज कर लेते हैं कि जब भी हमें ऐसा कुछ चाहिए होता था कि जो हमारी दोनों रोज कॉमन है, ठीक है, कॉमन रोज वाली चीज़ें सिर्फ हमें चाहिए कि दो टेबल हैं, दोनों टेबल में जो कॉमन रोज है उससे रिलेटेड अगर हमें डेटा चाहिए दोनों टेबल का, कि इसमें जो रो है, इसमें जो है, दोनों में जो कॉमन रोज हैं उनसे रिलेटेड पूरा एक साथ डेटा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, ये। इसके अलावा हमने देखा कि नहीं, लेफ्ट वाली तो पूरी रो में चाहिए, बट राइट वाली में से सिर्फ वही चाहिए जो इस रो के अंदर चीज़ें हैं, उसका रिलेटेड डेटा अगर इसमें कहीं कुछ भी स्टोर है तो वो हमें चाहिए, तो हम इसके लिए यूज़ कर रहे थे ये। एंड इसके बाद हमने देखा कि नहीं, राइट वाला तो हमें पूरी टेबल चाहिए, बट लेफ्ट वाले सिर्फ वही चाहिए जिसका डेटा इस टेबल से कॉमन है बेसिकली। इसका कुछ पार्ट इसके अंदर अगर कुछ स्टोर है तो वो चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे थे राइट जॉइन। ये तीन हमने देख लिए। बट इसकी भी तो ज़रूरत पड़ सकती है ना हमें, कि हमें नहीं, हमें चाहिए कि हमें जो भी इस टेबल, मतलब टेबल ए एंड टेबल बी, इन दोनों में जो भी हमारा डेटा है सब कुछ हमें चाहिए। ऐसा भी तो केस आ सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल आ सकता है, तो उसी को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पर बोल रहे हैं, एक नया ज्वाइंस हमारा आ चुका है, फुल आउटर ज्वाइन। ये क्या करता है, दोनों ही टेबल से पूरा पूरा डेटा आपको ला के दे देगा। आपको कभी कभी तो ऐसा होगा, इस टेबल के अंदर कुछ अलग आईडी है, इस टेबल के अंदर कुछ अलग आईडी है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ दिक्कत नहीं हो रही इस केस में। हम क्या करते हैं, जब भी ये टेबल है एंड ये टेबल है, इसमें कुछ आईडी लाइक 1 2 3 है, और इसमें है लाइक 1 2 एंड 5। तो ये 5 वाला है ना, इसके लिए हमें आईडी नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही ले लेंगे, और जिस जगह पे हमें कोई चीज़ नहीं मिलती उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, नल। ठीक है? जिस भी चीज़ का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो सिंपल सा आपको क्या कर देना, सिंपल सा नल कर देना, बस इतना ही करना। ये होता है हमारा फुल आउटर ज्वाइन। बाकी इसमें डिटेल में आपको दिखाते हैं क्या है। चलो। कभी क्या कहना चाहता है फुल आउटर ज्वाइन के केस में, लाइक ये वाला। एंड इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, लाइक 1 2 3 4 5, एंड यहाँ पर आप आईडी देख रहे हैं, 3 भी है, 5 भी है, बट ये वाली आईडी हमारी कुछ एक्स्ट्रा आ रही जो इसके साथ नहीं है। बट हमें इन दोनों ही टेबल को क्या कर देना, सिंपल सा मर्ज कर देना। तो हम कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना, लाइक यहाँ पर 1 2 3 4 5 आईडी है, देन आप 6 नहीं मिल रही, 8 नहीं थी, 10 नहीं थी, तो तीनों आईडी को लिख दें। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ये बताओ इसके बारे में तो हमें इसका नाम मिलेगा ही नहीं। कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा तो आप क्या कर दोगे, सिंपल सा वहाँ नल लिख दोगे, यहाँ पर भी नल लिख दोगे, एंड यहाँ पर भी आप नल लिख दोगे। ये कर देना होता है। फिर आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा, क्या, कि ये बताइए इसके लिए तो यहाँ पर 10 के लिए तुम्हारे पास ये चीज़ें हैं, बट 1 के लिए तो ये हमारे पास अमाउंट होएगा नहीं, 2 के लिए तो हमारे पास अमाउंट होएगा नहीं, 4 के लिए तो अमाउंट होएगा नहीं। कोई बात नहीं, इसकी जो डेटा नहीं मिल रहा उसके साथ भी आप क्या कर दोगे, इसकी जगह पे नल कर दोगे। तो ये जो हम यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं दो टेबल्स को, जहाँ भी डेटा अवेलेबल है उसको ऐड कर दे रहे हैं, नहीं अवेलेबल है तो सिंपल सा नल कर दे रहे हैं। आप देखेंगे आईडी नंबर 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कस्टमर आईडी थी नहीं, तो हमने क्या कर दिया है, नल नल एंड नल। नेम भी नहीं था, नल नल एंड नल। फिर हमने देखा कि 1 2 एंड 4 के लिए यहाँ पर क्या नहीं था हमारे पास, अमाउंट नहीं था, तो ये हमने नल नल एंड नल कर दिया। आप दिखा देते हैं आपको ये दोनों चीज़ें। तो आप थोड़ा सा अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको क्या दिखेगा, 6 आईडी, 6 के लिए कहीं आईडी दी गई है, नहीं दी गई, मैं नंबर दिया है ऑर्डर आईडी, बट आईडी नहीं दी गई। 8 के लिए भी आईडी दी गई है, नहीं। इसी तरीके से 10 के लिए दी गई, नहीं, तो हमने क्या कर दिया, नल। सिंपल। इसके लिए क्या हमें नेम पता है, इस नंबर के लिए हमें नेम पता नहीं, पता, तो हमने क्या कर दिया, नल। इसी तरीके से अगर जो चीज़ यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या नहीं है, फर्स्ट वाले का लाइक 10 वाले का सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे 1 वाले के लिए क्या अमाउंट दिया गया है, नहीं दिया गया यहाँ पर कहीं, क्योंकि ये आईडी नहीं है यहाँ पर। ठीक है? 2 वाले के लिए अमाउंट दिया गया, हाँ 2 वाले के लिए अमाउंट दिया गया है, ये देखिएगा, ये 1 है, ये 2 है, इसके लिए अमाउंट दिया गया हाँ, बट इसके लिए दिया गया हाँ। तो हमने यहाँ पर बस सिंपल तरीके से हमारा अमाउंट ऐड कर दिया, और जो चीज़ जहाँ मिल रही थी उससे उधर लिख दिया है, एंड जो चीज़ उधर मिल रही थी उसको उधर लिख दिया, सिंपल। ठीक है?
समझ में आ गया? नहीं यार, इससे कंफ्यूज मत हो जाना इससे कंफ्यूज मत हो जाना भाई। कि यहाँ पर भी तो 1 2 3 दिया गया, ये 1 2 3 नहीं है, इस चीज़ को ध्यान से देखना। ये हमारा ऑर्डर आईडी है, ठीक है। ये क्या है हमारा, लेट्स जस्ट, ओह, हम्म, ये हमारा ऑर्डर आईडी है, इससे मत कंफ्यूज हो जाना। यहाँ पर जो हमने जॉन लिखा ना, ये क्या है, ऑर्डर आईडी है, 1 2 मत समझ लीजिएगा, इसकी आईडी है ये वाली, ठीक। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या देखा, जहाँ पर चीज़ें अवेलेबल है देन वी आर डूइंग, वैल्यू को ऐड कर देते, नहीं है तो नल कर देते, सिंपल सा ये वाला पार्ट हमारा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, लाइक रिव्यू ऑल द रोज फ्रॉम द बोथ द टेबल एंड विद द नल वैल्यूज फॉर द अनमैच्ड, ठीक। जहाँ नहीं मैच कर रहा अनमैच कर दो। एंड आप देखेंगे यहाँ पर सिंटेक्स एरर फॉर द फुल आउटर ज्वाइन। तो फुल आउटर ज्वाइन के लिए हम किस तरीके से इसे ऐड कराते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे सीक्वल सर्वर या ओरेकल के लिए, पोस्ट्री सीक्वल के लिए, ये वाला हमारा तरीका चलता है कि आप जो भी चीज़ें लिखोगे सिंपल सा लिख दो, और आउटर की जगह आप क्या कर दोगे, सिंपल सा नॉर्मल इनर ज्वाइन जैसे हम लिखते थे, अब फुल आउटर लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। बट ये केस अब माई सीक्वल के अंदर नहीं चलता। माई सीक्वल में अगर आपको फुल आउटर ज्वाइन कराना तो आपको थोड़ा अलग तरीका यूज़ करना पड़ेगा। तो तरीका क्या होगा कि आपको सबसे पहले यहाँ पर ये वाला करना पड़ेगा, लेफ्ट ज्वाइन। आपको यहाँ पर करना पड़ेगा राइट ज्वाइन, और लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन करने के बाद आप इन दोनों को यूनियन कर दोगे, जोड़ दोगे बेसिकली। ये हमने किया लेफ्ट ज्वाइन, और ये हमारा हो गया। लेफ्ट ज्वाइन कैसे दिखेगा मैं दिखा देता हूँ एक बार। अच्छा, ये 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 ठीक है, ये एंड ये। तो यहाँ से क्या हो गया, ये पूरा वाला लेफ्ट का आ गया, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया, पूरा वाला राइट का आ गया। और जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये वाला पार्ट भी हमारा आ गया, ठीक है, ये वाला। तो जब भी हम इन दोनों का यूनियन कर देंगे तो ये बीच वाला पार्ट आ जाएगा। लेफ्ट ज्वाइन से लेफ्ट ज्वाइन प्लस क्या होता है, कॉमन, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन प्लस कॉमन। एंड यहाँ से क्या होता है, राइट ज्वाइन प्लस कॉमन। तो अब हम इन दोनों के बीच में अगर यूनियन करा दें तो हमारा आंसर क्या होता है, फुलर आउटर ज्वाइन बनेगा, ठीक है। कि हम पूरे इन दोनों के बीच में जो भी डेटा आ रहा, इसका भी सारा डेटा, इसका भी सारा डेटा एंड कॉमन वाला भी सारा डेटा, तब जाके हम इसे ले पाएंगे, और तब हम उसे फुल आउटर ज्वाइन यहाँ पर कर पाएंगे। तो उसके लिए सिंटेक्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया है। ये सिंटेक्स है हमारा। लेफ्ट ज्वाइन यहाँ पर लिखेंगे, और राइट ज्वाइन को हम करेंगे। लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पर यूनियन कर दिया। इसके बेस पे आप देखेंगे कि सारा डेटा जो भी हमारे दोनों टेबल्स के अंदर होगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए, दैट्स द थिंग गाइस, एंड बहुत ही आसान लगी होगी आपको आई बिलीव। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को एग्जीक्यूट करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो टेबल हम सेम ही यूज़ कर रहे हैं, यही वाली टेबल हमारी कस्टमर, और इसके अंदर ये डेटा है, एंड ऑर्डर, इसके अंदर डेटा भी हमारा ऑलरेडी डन है। तो मूव करते हैं यहाँ पर, एंड उस टेबल के हिसाब से हम यहाँ पर चीज़ों को ऐड करते हैं। लाइक ये क्या ऐड किया हमने, सेलेक्ट कस्टमर आईडी नेम सिटी दिस 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 फ्रॉम लेफ्ट ज्वाइन कर दिया है। एंड इस लेफ्ट ज्वाइन के साथ जो भी कॉलम्स हमें ऐड करने थे वो कर दिए हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लेफ्ट ज्वाइन के साथ हम यूनियन कर रहे हैं। यूनियन का मतलब होता है जो कॉमन वाली चीज़ें हैं उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। एंड यहाँ पर हमने यहाँ पर राइट ज्वाइन करा दिया। तो जैसे ही अब हम अगर इस पूरे को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कराते हैं गाइस, सो दिस इज द थिंग। देख पा रहे हो क्या आप? देख पा रहे होगे, लाइक यहाँ पर इससे ये वाला डेटा नहीं था, फिफ्थ वाला एलिमेंट या फिफ्थ वाली रो का ये वाला डेटा नहीं था मेरे पास, ऑर्डर आईडी अमाउंट। तो वहाँ पर क्या आ गया, सिंपल सा नल। अब इसका वाला जो हमारा यहाँ पर ऑर्डर आईडी थी ये फिफ्थ, ठीक है, इसके लिए हमारे पास ये वाली डेटा नहीं था, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, नल, ठीक है। तो दैट्स द थिंग, एंड यही हम देखना चाहते हैं। कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, तो आपको सिंपल सा वहाँ पर उसकी जगह पे क्या कर देना है, नल। और जो डेटा आ रहा है उसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर देना, इसको बोलते हैं फुल आउटर ज्वाइन। एंड आई बिलीव गाइस कि आपको सब कुछ यहाँ तक क्लियर हो चुका है, कोई भी डाउट परेशानी दिक्कत नहीं बची है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, एंड बस इसी तरीके से पढ़ाई वढ़ाई करते रहें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।